क्वेश्चन 1 में हमें विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, फिर स्टेट करना है कि जो हमें फॉलोइंग रैशनल नंबर्स मिले हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। जो क्वेश्चन 2 है वो हमारा क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है कि जब हमें टर्मिनेटिंग नंबर मिल जाएगा तो उसके हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो वो रैशनल नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और वो टर्मिनेट यानी उसका एंड मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं ये कभी एंड नहीं होते डिवाइड करने के बाद में। इसमें एक नंबर भी रिपीट कर सकता है, दो दो भी रिपीट कर सकते हैं और थ्री थ्री भी रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हम साथ साथ करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में हमें फ्रैक्शन को देखकर बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो सेकंड क्वेश्चन में हम उसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो पहले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करके देखते हैं अगर 2 आ गया, 5 आ गया या दोनों आ गए और इनकी कोई पावर हुई, जो ये nm है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर 2 आ जाए, 5 आ जाए, दोनों आ जाए या इनकी कोई पावर आ जाए तो हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तभी हम इसके डेसिमल एक्सपेंशंस निकालेंगे जो कि क्वेश्चन 2 है। अगर हमारा डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, इनकी कोई पावर आ जाए और इसके अलावा हमें और भी प्राइम फैक्टर्स दिख जाएं जैसे 3, 7, 11 एंड सो ऑन, तो हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके डेसिमल एक्सपेंशंस नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें मिला है 13/3125। तो हम 3125 के पहले फैक्टर्स करके देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो 3125 के फैक्टर्स करते हैं तो 5 से ये जाएगा 625 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 125 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम। तो 3125 के जो फैक्टर्स हुए हैं 5 आ रहा है 5 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 13/5 अब क्योंकि 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जितने हमारे 5s हैं हम उतने ही 2s लेंगे और जितने 2s डिनोमिनेटर में लिए हैं उतने ही हम न्यूमरेटर में भी लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13 × 32 और हमारा आ जाएगा 10⁵। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 416। 10⁵ का मतलब है कि 5 ज़ीरोज़ आएंगे हमारे नीचे, तो हम डेसिमल लगाएंगे पीछे से 5 डिजिट्स बाद, तो ये हो जाएगा 0.00416। तो पीछे से 5 डिजिट बाद डेसिमल। तो हमने इसमें क्या किया, पहले हमने 3125 के फैक्टर्स किए। अब क्योंकि 5 आया, 5 के अलावा कुछ नहीं आया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब जितने 5 थे उतने ही 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, उतने से ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। फिर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके 416 आ गया, नीचे 10⁵ थी तो 5 डिजिट्स बाद पीछे से डेसिमल। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 17/8। तो हम 8 के फैक्टर्स करेंगे तो आ जाएगा 2⁵, क्योंकि 8 होता है 2 × 2 × 2। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब 2 की पावर 3 है तो इतने ही हम 5s लेकर आएंगे, तो 5⁵ जो हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। तो हमारा आ जाएगा 17 × 125, नीचे आ जाएगा 10⁵। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके आएगा 2125
और डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 3। क्योंकि 10 की पावर 3 है तो पीछे से 3 डिजिट्स बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 2.125। तो इसमें हमने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करे, इससे पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग है। फिर जितने टूज़ थे उतने हम 5 लेकर आए, जो हमने डिनोमिनेटर में किया वही हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। फिर न्यूमरेटर को सॉल्व किया, डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, और फिर हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है हमारा 64/455। तो हम 455 के फैक्टर्स करके देखते हैं कि क्या आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 91 टाइम्स एंड 7 13 टाइम्स एंड 13 1 टाइम। तो फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 7 इंटू 13, तो हम लिखेंगे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें तो 5 के अलावा हमें और नंबर्स दिख रहे हैं, खाली 2 और 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, अब तो ये बन गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और हम इसके अब डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग के ही डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 15/1600। तो इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं क्या आते हैं। 2 800 टाइम्स, 2 400 टाइम्स, 2 200 टाइम्स, 200 टाइम्स, 2 50 टाइम्स, 2 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। तो इसमें कितने टूज़ आए हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टूज़ आए और 2 हमारे 5s आ रहे हैं। तो अब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 15/2 टू द पावर 6 5 टू द पावर 2। अगर ऐसे केसेस में कुछ कैंसिल हो रहा हो तो हमें कर देना चाहिए, नहीं तो कई बार आंसर रॉन्ग भी हो जाता है। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 5/2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। ये 5 कैंसिल होके आ जाएगा 3/2 टू द पावर 6 इंटू 5। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 की पावर्स हैं तो ये बन गया टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग है तो हम निकालेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिखेंगे 3/2 टू द पावर 6 इंटू 5। अब क्योंकि 2 की पावर 6 है तो 5 की भी सेम पावर बनाने के लिए हमें 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3125 और नीचे आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 6। इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9375 अपॉन 10 टू द पावर 6। क्योंकि 10 टू द पावर 6 है तो हम पीछे से 6 डिजिट्स बाद डेसिमल लगाएंगे। ये तो 4 ही डिजिट्स हैं तो हम लिखेंगे 5739000.0। तो पीछे से 6 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। फिफ्थ पार्ट है हमारा 29/343। तो 343 के फैक्टर्स निकालते हैं। 7 49 टाइम्स, 7 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम। तो 7 की पावर हमारी 3 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 29/7 टू द पावर 3। अब क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 तो है ही नहीं, इसमें तो 7 है, तो ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें मिला है 23/2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। तो इसमें तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, ये टर्मिनेटिंग हुआ। अब निकालेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। अब ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो 5 को एक और बार ले लेते हैं ताकि हमारी पावर सेम हो जाए। जो हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही न्यूमरेटर में। अब ऊपर आ जाएगा हमारा 115।
नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 3, क्योंकि 2 भी 3 बार है और 5 भी 3 बार है। अब हम पीछे से 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे तो 0.115 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेवेंथ पार्ट है 129 अपॉन 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5। तो इसमें 5 और 2 के अलावा हमें 7 भी दिख रहा है, जो इसे बना देगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करेंगे। 8th पार्ट में हमें मिला है 6/15, तो हम लिखेंगे 6/3 इंटू 5। अब अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 और 2 के अलावा यहाँ 3 भी है। लेकिन अगर हमारा कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करके देखते हैं, तो आ गया 2/5। अब ये तो बन गया टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो हम करेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन। 2/5, एक ही 5 है इसलिए एक ही 2 आएगा नीचे। जो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 4/10। तो हम पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे तो 0.4 हमारा आंसर हो गया। तो हमेशा डिनोमिनेटर देखकर जज नहीं करना है कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करके जज करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। इस केस में टर्मिनेटिंग हो गया, इसलिए हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया। 9th पार्ट है 35/50। तो पहले हम इसे कैंसिल करके देखते हैं, तो आएगा हमारा 5 7 टाइम्स एंड 5 10 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 7/10। 10 के फैक्टर्स करेंगे तो आ जाएगा 7/2 इंटू 5। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, तो 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिस केस में हम कैंसिल कर सकते हैं पहले कर लेंगे, उसके बाद फैक्टर्स करेंगे डिनोमिनेटर के, तब जज करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। इस केस में ये टर्मिनेटिंग था, इसलिए हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया और आंसर आ गया 0.7। 10th पार्ट है 77/210। तो पहले इसे कैंसिल कर लेते हैं। 7 से हो जाएगा ये कैंसिल 11 टाइम्स एंड 30 टाइम्स। हम लिखेंगे 11/30 और 30 के फैक्टर्स करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। साइड पे आप करके भी देख सकते हैं इसके फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा 3 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब इसमें तो 5 और 2 के अलावा एक 3 भी मिल रहा है, जो इसको बना देता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करेंगे।